वेरीफाई होंगे जब सही वोट। पलेजो साहब, मैं अगर आपकी बात को सही समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह के इंतखाबात 2013 में हुए हैं, वहां सिंध का जो एक कॉमन शहरी है जो देहात में रहता है, दही इलाकों में, उसे अपना हक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका। बिल्कुल, शहरी इलाकों में भी और देही इलाकों में भी। शहरी इलाकों में जहां जहां उनको हक इस्तेमाल करने का मौका मिला, वहां देखे रिजल्ट दूसरी आई, डॉक्टर आरिफ अलवी की सूरत में आई, दूसरी सूरतों में आई। और जब देही इलाकों में जो वडेरे थे, उन्होंने माजी की तरह पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है कि वो शहीद बेनजीर के नाम पे दे रहे हैं। देही इलाकों में ये हुआ कि इस दफा पोलिंग स्टेशन मैनेज की गई, वडेरे मैनेज किए गए, सिंध के तमाम बड़े जागीरदार अपने साथ लिए गए, उनको मैनेज करके पोलिंग स्टेशन उनके हवाले की गई। पोलिंग स्टेशन में जो बूथ थे उनमें डब्बों में 100-100, 50-50 वोट पहले से डाले गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स मैनेज किए गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात है पीरजादा साहब, वो ये है कि सिंध में अकाउंटेबिलिटी जिस तरह पाकिस्तान भर में नहीं है, सिंध में कोई नहीं है। देही इलाकों में पीपल्स पार्टी जिस तरह चाहे फंड्स ले ले, शहरी इलाकों में जिस तरह चाहे एमक्यूएम ले ले। दोनों पीपल्स पार्टी एमक्यूएम या माजी में अगर लीग भी हो तो ये तीनों में सिर्फ पीपल्स पार्टी। साहब, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो तो पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है और इसके ऊपर तो जाहिर है कोई कंसेंसस है तमाम लोगों का आपके साथ है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि जो वसाइल सिंध को मिलते हैं, जिस तरह 10 सालों में 1800 अरब रुपया सिंध को मिला है, और हम ये समझते हैं कि दही सिंध में भी जो है वो तकसीम सही नहीं हुई, चाहे जाए क्या कि हम कहें कि कराची को तकसीम सही हुई, तो इसमें क्या हरज है कि अगर दही सिंध को उसका हिस्सा मिले और शहरी सिंध को उसका हिस्सा मिले और उनको ये इख्तियार हो कि वो इसको खर्च भी करें, और उसके लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चले मैं एक जबरदस्त सवाल आपसे पूछता हूं फवाद चौधरी साहब, कि शहरी सिंध को मुशर्रफ साहब और ज़िया-उल हक के साहब के दौर से जो फंड्स मिले हैं, वो शहरी फंड्स कराची के सोराब गोट को मिले हैं, इब्राहिम हैदरी को मिले हैं, शांति नगर को, सच्चल को, घांचियों को, मेमणों को, खोजों को, बोरियों को, जोखियों को, बुरफतों को कराची में मिले हैं। कराची की लियारी को शहरी फंड का हिस्सा मिला है, कराची के इब्राहिम हैदरी को मिला है, मलीर को मिला है, हदीद को मिला है, सच्चल और शांति को मिला है, इब्राहिम हैदरी को मिला है। कहां मिला है? कौन से इलाके में? कराची के आप फकत नाजिमाबाद को, कराची के आप अजीज मंजिल अजीजाबाद वाले इलाके को शहरी सिंध समझते हैं, या पूरे कराची को? हैदराबाद को जो फंड्स मिले वो हैदराबाद के कासमाबाद को मिले, खाई रोड को मिले, डोमनवा को मिले, गुरु नगर को मिले, गुरु मंदिर के इलाके को मिले। साहब, इसका हल क्या है? ठीक है, मतलब देखिए, मतलब आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है इस लिहाज से कि हमें लियारी को कराची से अलग करके सूबा बना दें। चूंकि लियारी में तरक्याती काम नहीं होता, इसलिए लियारी को सूबा बना दें। चूंकि सोराब गोट में मुस्तफा कमाल साहब ने तरक्याती काम नहीं किए, इसलिए सोराब गोट को सूबा बना दें। जहां काम ना हो सके, अकाउंटेबिलिटी ना हो सके, उसको सूबा बनाने का फार्मूला चल पड़ा, तो फिर तो सूबा ना बनाए, लेकिन लियारी को एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के वहां की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट तो हो सकती है, वहां की काउंसिल पहले ही है। बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो बनी है, उनको लियारी को अगर उसका हिस्सा नहीं मिला तो ये गैर कानूनी है, जैसे ऐसे ही गैर कानूनी है जैसे कराची या सिंध गवर्नमेंट को मिलता है और वो आगे नहीं देता, तो इसमें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की डिवीजन का जो है वो है ना। हम तो ये कह रहा हूं ना, आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़काना, आप मेरी बात ही को सेकंड कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर लियारी को नहीं मिला तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नाअहली दुरुस्त कर दी जाए। तो अगर किसी भी जिले को शेयर नहीं मिला, अब मेरी बात सुन रहे हैं, अगर सिंध के किसी भी जिले को शेयर नहीं मिला तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, वहां मिल जाए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, फवाद चौधरी साहब, आप मेरे साथ गाड़ी में निकलिए और आप आके कराची के पोश इलाकों को कंपेयर करें कंदकोट और जोई और नंगर पार्कर से, तो फिर नंगर पार्कर कहे कि हमारे पास कोयला है, 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, इसलिए नंगर पार्कर को अलग जिला बना दिया जाए, क्योंकि सूबा बना दिया जाए, क्योंकि हमको वसाइल नहीं मिल रहे। और जोई और कंदकोट कहें कि हम पेट्रोल दे रहे हैं पाकिस्तान का 58%, इसलिए हमें सूबा बना दिया जाए। और आपको बारी गेज और डैर की और मीरपुर माथेलो कहें कि हम 72% गैस दे रहे हैं, इसलिए हमें अलग सूबा बना दिया जाए। ये क्या तुक हुई कि जहां हम अकाउंटेबिलिटी न कर सकें और जहां हम रिसोर्सेज की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन न कर सकें, वहां हम कह दें कि अलग सूबा बना दें। अच्छा, चले देखें, पहली बात यह है पलेजो साहब कि आपसे बात करके मैं समझता हूं कि हमें और हमारे व्यूअर्स को बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है। ये वो डिटेल है, ये वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जो हमारे टेलीविजन की स्क्रीन्स पे हमें सुनने में नहीं मिलता लोगों को। लेकिन अब आप ये अर्ज कीजिए कि जो मसाइल आप बता रहे हैं कि कराची शहर के अंदर भी एक तबकाती कशमकश है कि कुछ इलाके बहुत डेवलप्ड हैं, ज्यादा रिसोर्सेज दे जाते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसका हल होना क्या चाहिए? मेरे ख्याल में हल ये होना चाहिए कि एमक्यूएम जहां जहां से इलेक्शन जीतती है, वहां लोकल गवर्नमेंट में, अगर वो लोकल गवर्नमेंट जीत के आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, बगैर दबाव और बगैर गन पावर के, तो बिल्कुल उसको उस इलाके की लोकल गवर्नमेंट का अख्तियार मिलना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन सिर्फ फूर होनी चाहिए,
फौरी तौर पर, और जो जो जीत के है उसको इख्तियारात होने चाहिए। मगर डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते कि अयाज लतीफ अली जो कहे कि मैं हूं तो इस वक्त फंक्शनल लीग में या पीएमएलएन में और मेरी पार्टी जीती हुई नहीं है, मगर चूंकि मेरा ठट्टा जिला महरूम हो जाएगा इसलिए मुझे हर हाल में वजारत दो और मैं 20 साल में वजारत में रहूंगा, वरना ठट्टा जो है उसको ऐसा से महरूम ही हो जाएगा। बाबा, आप जिस पार्टी में होंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है? जो पार्टी जीत के आती है उसको इख्तियार मिलता है। आप शामिल हो जाए पीपल्स पार्टी में, आपको इख्तियार मिलेगा। आप कल नवाज लीग के साथ होंगे। ये क्या कि आप मुशर्रफ के दौर में भी इख्तियार आपके पास हो, नवाज लीग के, इस तरह पंजाब में होता है क्या? परवेज इलाही के पास हर दौर में इख्तियार होता है, नवाज शरीफ हर दौर में इख्तियार में रहता है क्या? मौलाना फजलुर रहमान हर दौर में इख्तियार में रहते हैं क्या? नहीं रहते। जब वो अपोजिशन में होते तो अपोजिशन में रहते हैं। हर दौर में मौलाना साहब या परवेज इलाही साहब या नवाज शरीफ साहब डिमांड करते हैं, आसिफ जरदारी साहब हर दौर में डिमांड करते हैं क्या कि अगर हमें इख्तियार नहीं मिला अगर मुशर्रफ के दौर में तो नवाब शाह और लाड़काना ऐसा से महरूम ही चले गए। जी फवाद, सही बात। तो बेसिकली तो पलेजो साहब आप ये कह रहे हैं कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे बनाने की तजवीज के बजाय इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट करा दिया जाए तो वो आपके मसाइल जो है या जो आपका हल है वो ये है कि इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट आप ले आए बजाय सूबे बनाने के, अगर हम मैं सही समझाऊं तो। बिल्कुल। एक और भी चीज जो आप दोनों को भी मैं सुनता रहता हूं और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस होती हैं आपकी दोनों की, एक मुसलसल जिसको आप दोनों भी शायद आर्ग्यू कहते रहते हैं, हमारे सीनियर साथी आप भी हैं, तो वो दूसरी चीज ये है कि जब सिंध में आप सारी चीजें मेरिट पे ले आएंगे तो लोग अपना शेयर नहीं मांगेंगे, कहेंगे मेरिट पे जिसका हिस्सा बनता है। अगर नौकरियां बेचेंगे, पीपल्स पार्टी बेचे या एमक्यूएम बेचे, तो वो कहेंगे तुमने 40 नौकरियां बेची हैं तो 20 नौकरियों का हिस्सा हमें दो, केएससी में हमें हिस्सा दो, फला वाटर बोर्ड में हमें हिस्सा दो। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलके मेरिट बेस्ड ऐसा क्यों नहीं कल्चर इंट्रोड्यूस करती कि जिसमें लोग ये न कहें कि ये नौकरी बिकी है, ये रोड का ठेका बिका है। जब रोड का ठेका बिकेगा नहीं और 20 करोड़ रुपए का रोड वाकई 20 करोड़ में बनेगा तो कोई नहीं कहेगा कि इसमें 15 करोड़ खाने इसलिए ये ठेका का हिस्सा मुझे दे दिया जाए। अच्छा पलेजो साहब, हमने चंद दिन पहले से ये बेचने की तो वहां पे दौड़ लगी हुई है पीपल्स पार्टी और एमकेएम में, ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो टारगेट किलर्स मैक्सिमम पकड़े गए हैं वो वाटर बोर्ड के मुलाजिम जो है वो है, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो वहां पे नौकरियों की बहुत ज्यादा शिकायत है। अभी जब बिलावल हाउस के बाहर डॉक्टर साहब मुजाहरा हो रहा था टीचर्स का, तो असल बात ये थी कि वहां पर जो वैकेंसीज थी वो 1300 थी और उसके अगेंस्ट को 13,000 टीचर जो है वो भर्ती कर लिए। ये बात तो सही है, लेकिन मैं थोड़ा पलेजो साहब आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ये तज्जिया भी हमारे सामने आ रहा है कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बिलावल साहब की तकरीर के बाद बहुत उन्होंने ये पोजीशन इख्तियार की है जिस पे अब आप भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई जो मकबूलियत है कराची शहर में उससे खौफजदा है। और आपके बारे में तज्जिया ये है कि आप लोग मुत्तहिदा के खिलाफ तो बोल रहे हैं, यानी टारगेट तो देखने में आपका मुत्तहिदा लगता है, लेकिन दर हकीकत असल जो हदफ है आपका, जो टारगेट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिकॉज सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर रही है मामला को, एमक्यूएम कंट्रोल नहीं कर रही। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल, हमारा हदफ हर वो शख्स और हर वो पार्टी होगी जो सिंध को सही करप्शन लेस गवर्नेंस नहीं देती और बैड गवर्नेंस दे रही, वो हदफ होनी चाहिए। बाकी इंतहाई अहम बात की आपने कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने ये कल्चर डेवलप किया है और एमक्यूएम ने शहरी इलाकों में कि यहाँ की मार्केट पे मोनोपोली हमारी होगी। इसकी वजह से उन्होंने तो जो किया सो किया, वो हदफ बन रहा है और सबसे ज्यादा सफर कर रहा है सिंध का आवाम। सिंध में जब कुछ दूसरी दुकान ही नहीं है, कंदकोट में, जोही में, लाड़काना में, दादू में, नंगर पार्कर में, तो एक ही दुकान है, वहां से नंबर 2 दवाई मिले, 2 नंबर दवाई लेनी है। तो मैं तो चाहता हूं कि सिंध के दही इलाकों में पीटीआई है, सिंध के दही इलाकों में सिराजुल हक साहब आए, उनको मौका मिलना चाहिए, सिंध के दही इलाकों में पीएमएलएन आए, तमाम पार्टियां अपनी अपनी दुकानें सजाएं, एमक्यूएम हमसे मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने